पुराने दौर में जंग जीतने के लिए जहां मजबूत और दमदार घोड़ों पर दांव लगाया जाता था, वहीं पर आज के दौर में रेस जीतने के लिए भी दमदार और सबसे तेज घोड़ों पर दांव लगाया जाता है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा उल्टी कहानी गढ़ रहे हैं, उल्टा पहाड़ा पड़ रहे हैं और उन्हें लगता है कि मजबूत और दमदार घोड़ों के बजाय थके हुए घोड़ों पर, बूढ़े हुए घोड़ों पर, बीमार हुए घोड़ों पर, लंगड़े घोड़ों पर दांव लगाकर रेस जीती जा सकती है। जी हाँ, दीपेंद्र हुड्डा हार से सबक लेने की बजाय वो उसी स्टैंड पर खड़े हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने 2024 के चुनाव में सही नेताओं को टिकटें दी थी, लेकिन बीजेपी ने गड़बड़ करके चुनाव जीत लिया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान की चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि घोड़े भी वही होंगे, मैदान भी वही होगा और 2029 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को अपना सियासी वारिस घोषित कर दिया है। घोषित तौर पर दीपेंद्र हुड्डा पूरे 1 साल तक हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे बने रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के जरिए दीपेंद्र हुड्डा को लॉन्च भी कर दिया, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की अपनी गलतियों ने कांग्रेस की आती हुई सरकार को ठोकर मारने का काम किया। गलत प्रत्याशियों को टिकटें देकर दीपेंद्र हुड्डा ने हाथ आई हुई बाजी को खो दिया। दीपेंद्र हुड्डा के कारण लगभग 1.5 दर्जन सीटों के ऊपर गलत प्रत्याशी उतारे गए, जिसके चलते कांग्रेस मैदान जीतने में असफल रही और लगातार तीसरी बार भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस हार का शिकार हो गई। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा इस हार के बाद भी सबक लेने को तैयार नहीं है। पहले आप खुद ही सुनिए कि दीपेंद्र हुड्डा ने घोड़ों और मैदान के बारे में क्या कहा है। फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान, 4 साल के बाद देखेगा हिंदुस्तान, ये लड़ाई लड़के दिखाएंगे। फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान, 4 साल के बाद देखेगा हिंदुस्तान, ये लड़ाई लड़के दिखाएंगे आगे। फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान, 4 साल के बाद देखेगा हिंदुस्तान, ये लड़ाई लड़के दिखाएंगे। फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान, 4 साल के बाद देखेगा हिंदुस्तान, ये लड़ाई लड़के दिखाएंगे आगे। फिर वही घोड़े, फिर वही मैदान, 4 साल के बाद देखेगा हिंदुस्तान, ये लड़ाई लड़के दिखाएंगे। आपने सुन लिया होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने खुला ऐलान कर दिया है कि घोड़े भी वही होंगे, मैदान भी वही होगा और 2029 में बीजेपी को हराकर सरकार बनाएंगे। लेकिन सोचने की बात यही है कि क्या दीपेंद्र हुड्डा 2029 में 2024 वाले सारे प्रत्याशियों को रिपीट करेंगे? अगर दीपेंद्र हुड्डा के इस ऐलान को हम सही माने, उसका विश्लेषण करें, तो दीपेंद्र हुड्डा ने यही कहा है कि 2029 में नए चेहरे नहीं उतारे जाएंगे, बल्कि जिन्होंने 2024 में चुनाव लड़ा है वही 2029 में भी प्रत्याशी होंगे। यानी दीपेंद्र हुड्डा को इन्हीं थके हुए प्रत्याशियों पर, इन्हीं रिजेक्ट हो चुके नेताओं पर, जनता द्वारा खारिज हो चुके नेताओं पर और बार बार हार का शिकार हो चुके नेताओं पर भरोसा है और इनके ऊपर पूरा एतबार है और इन्हीं के बलबूते पर दीपेंद्र हुड्डा 2029 में सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा की यही सोच है कि यही घोड़े रहेंगे, यही मैदान रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि 2029 में चुनावी रिजल्ट भी 2024 वाला रहेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने जहां ये भाषण दिया है वो जगह है गोहाना की। इंदुराज नरवाल के ऑफिस के उद्घाटन के समय धन्यवाद समारोह में दीपेंद्र हुड्डा ने ये बात कही। गोहाना की जिस सरजमीन पर दीपेंद्र हुड्डा ये भाषण दे रहे हैं, वहाँ के कांग्रेस के वर्करों ने साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ये कहा था कि गोहाना सीट के ऊपर जगबीर मलिक की बजाय किसी और को टिकट दे दो, आंखें मूंद कर हम उसे जितवा देंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने उनकी बात नहीं मानी। यही रिक्वेस्ट कांग्रेस के नेताओं और वर्करों ने गोहाना के लिए की थी, जहां पर कुलदीप शर्मा के अलावा किसी और को टिकट देने का आग्रह किया गया था। यही रिक्वेस्ट खरगोदा में जयवीर वाल्मीकि की जगह नए चेहरे को टिकट देने के लिए की गई थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इतने ज्यादा और कॉन्फिडेंस हो चुके थे कि उन्होंने जनता की सोच को, जनता की भावनाओं को रिजेक्ट कर दिया और खास तौर पर दीपेंद्र हुड्डा ने इस बार अपने बलबूते पर फैसले लिए। भूपेंद्र हुड्डा ने उनके फैसलों के ऊपर मोहर लगाने का काम किया, आंखें बंद करके दीपेंद्र हुड्डा के हर प्रत्याशी को चुनने का काम किया, उनके हिसाब से टिकटें देने का काम किया और यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को अगर सबसे ज्यादा कहीं पर नुकसान हुआ तो वो सोनीपत जिला था। सोनीपत की 6 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव हार गई और सिर्फ
बड़ौदा सीट के ऊपर ही कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई। बड़ौदा में भी भालू तभी चुनाव जीते हैं जब चुनाव से 2 दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा ने लगभग 150 वर्करों के पास फोन करके साफ तौर पर कहा कि सरकार आ रही है, अगर बड़ौदा में हमारा प्रत्याशी हार गया तो सरकार में काम नहीं होंगे। अगर सरकार में काम चाहते हो, अगर नौकरी चाहते हो तो भालू किसी भी सूरत में नहीं हारना चाहिए। यही वजह रही कि बड़ी मुश्किल से भालू महज 5000 वोटों से चुनाव जीते। अगर दीपेंद्र हुड्डा ने फोन नहीं किए होते तो बड़ौदा भी कांग्रेस के हाथ से गया होता और वहां पर कपूर सिंह नरवाल चुनाव जीत जाते, यानी सोनीपत में 6-0 का रिजल्ट हो जाता। हम आपको ये भी बता दें कि बहादुरगढ़ के अंदर भी यही कहानी हुई। वहां पर साफ तौर पर 2019 के चुनाव में ये वायदा किया गया था राजेश जून से कि 2024 के चुनाव में राजेंद्र जून को टिकट नहीं मिलेगी, तुम्हें टिकट मिलेगी, और इसलिए उस चुनाव में राजेश जून ने पूरी मदद राजेंद्र जून की थी। इस बार जब टिकट की बारी आई तो राजेश जून ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को वो वायदा याद दिलाया, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया कि टिकट नहीं बदली जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि बहादुरगढ़ के लोग उनके नाम पर वोट देते हैं और इसलिए राजेंद्र जून फिर से चुनाव आराम से जीतेंगे और राजेश जून कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन बहादुरगढ़ की जनता ने वायदा खिलाफी को जोरदार सबक सिखाते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को नंबर 4 पर खिसका दिया। जमानत जब्त होते हुए बड़ी मुश्किल से बची और 72,000 वोट लेकर राजेश जून धमाकेदार जीत से विधायक बने। दीपेंद्र हुड्डा का ये गुहाना का बयान बता रहा है कि वो अभी भी हार से सबक नहीं ले रहे हैं। उनका दिमाग वहीं पर अटका हुआ है जहां पर वो सीएम बनने के सपने देखकर सोया करते थे और उठा करते थे। यानी दीपेंद्र हुड्डा जमीनी हकीकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा असली मेहनती नेताओं को नहीं पहचान पा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा पार्टी के प्रति समर्पित नेताओं को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ चमचागिरी करने वाले नेताओं को पसंद कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जनता के हिसाब से प्रत्याशी नहीं चुन रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की टीम में वही नेता हैं जो उनकी खुलकर हाजिरी मारते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के वही नौरत्न हैं जो जनता में अपनी मेहनत की बजाय सिर्फ जोड़ गोड़ करके अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा की चमचागिरी और हाजिरी मारकर अपनी पॉलिटिक्स की दुकान चला रहे हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा मेहनत को इग्नोर कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा बरसों के जनाधार को और रस्सू को इग्नोर कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद को ही ध्यान में रखकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और 2029 में भी इसी फार्मूले पर वो टिकटें देने का ऐलान कर गए हैं। आप दीपेंद्र हुड्डा के इस ऐलान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस हरियाणा में कभी सरकार बना पाएगी? इसके ऊपर भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या थके हुए, बीमार, लंगड़े और बूढ़े घोड़ों पर दांव लगाकर दीपेंद्र हुड्डा 2029 में कांग्रेस सरकार बनवा पाएंगे? इसके बारे में भी जरूर कमेंट कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।